देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे दलित आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST जाति के लोगों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति घर के भीतर अपमानजनक बातें करता हो या उन्हें अपमानित करता हो और यह बात किसी बाहरी व्यक्ति ने ना सुनी हो तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दलित और आदिवासियों के खिलाफ की गई अपमानजनक बातें तभी SC/ST एक्ट के तहत आएंगी जब वह खुलेआम समाज में होगा और घर के लोगों के अलावा समाज के लोग भी इसे देखेंगे। सिर्फ घर के लोग, रिश्तेदार, गवाह नहीं माने जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दलित आदिवासी मजदूरों को बंद कमरे में प्रताड़ना दी जाती है। उन्हें कोई संवर्ण जाति का व्यक्ति घर पर बुलाकर जलील करता है, भद्दी गालियाँ देता है। ऐसे मामलों में दलित आदिवासी जाति के लोगों को शिकायत करने के लिए गवाह भी पेश करना होगा। गवाह ऐसा जो समाज का हो, मोहल्ले का हो, रिश्तेदार या घर परिवार का आदमी नहीं चलेगा। अब हम आपको लाइव ला की एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा। स्वर्ण सिंह और अन्य बनाम राज्य का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि टिप्पणी किसी भवन के अंदर की गई है लेकिन घर के कुछ सदस्य या रिश्तेदार दोस्त हैं तो अपराध नहीं होगा, क्योंकि यह सार्वजनिक दृष्टिकोण में नहीं है। उत्तराखंड में एक दलित महिला को किसी व्यक्ति ने घर में घुसकर कथित तौर पर गाली दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन पीड़ित महिला के पास कोई बाहरी गवाह नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इस पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर कई दलित नेताओं ने सवाल भी खड़े किए। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि फिर से SC/ST एक्ट को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार न भूले कि हम जिंदा कौम हैं। इसी तरह दलित एक्टिविस्ट हंसराज मीणा ने कहा, अपमानित करने के इरादे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति उसकी जाति को लेकर ही अपमानित करता हो। सच बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद अब SC/ST एक्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया है। एक उदाहरण से समझिए, अगर आप अपने घर में बैठे हैं, कोई उच्च जाति का व्यक्ति किसी मामले में आपको धमकाने, गाली देने पहुंच जाए और किसी बाहरी व्यक्ति को इस बात की खबर ना लगी हो, आप कोर्ट के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। आप लाख कहते रहें कि हमारे घर वालों के सामने उच्च जाति के लोगों ने गालियां दी, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किए, लेकिन कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसे गवाह चाहिए। जजों ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित आदिवासी जज होता तो ऐसा ही बयान सामने आता? आपको हम एक रिपोर्ट बताते हैं। इस रिपोर्ट से आप जानेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलित और आदिवासी जजों की संख्या कितनी है। हमारे न्याय तंत्र में दलित और आदिवासियों की क्या सहभागिता है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में केवल एक दलित जज है, OBC के मात्र 2 जज हैं और आदिवासी जजों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। वहीं 31 जजों में 12 जज ब्राह्मण जाति के हैं, कायस्थ और नॉन OBC यानी मराठा, रेड्डी जाति के 4 जज हैं। ये व्यवस्था है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। देश के उच्च न्यायालयों की बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 जज दलित समुदाय से हैं और आदिवासी जज यहाँ भी शून्य हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत की 3 सबसे बड़ी जातियों यानी यादव, कुर्मी और कुशवाहा जाति का एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सका है। लगभग आधे से ज़्यादा जज ब्राह्मण जाति से बने हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हर सिस्टम में हितों का टकराव होता है। अपनी जाति के लोग अपनी ही जाति के लोगों से एक खास सहानुभूति रखते हैं, उन पर हुए अत्याचार को सुनते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो दलित और आदिवासियों को सुनने वाला एक जज भी नहीं है। जब जज नहीं है तो सुनेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से पहले उच्च जाति के दबंग लोगों में एक डर था कि अगर किसी को गाली दी या किसी दलित आदिवासी को जातिगत रूप से अपमानित किया तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन कोर्ट के इस बयान के बाद ऐसे लोगों को एक बल मिला है, एक तरकीब मिली है। घर में घुसकर किसी दलित आदिवासी पर अत्याचार करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, और कोई सुनेगा नहीं तो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी। और घर में मौजूद लोग सुन लेंगे तो क्या होगा भला? अदालत तो इनके बयान को मानेगी ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या घर के भीतर हो रहे अत्याचार को कोई बाहरी देखने आएगा, या ज्यादती होने से पहले कोई दबंग व्यक्ति बाहरी को बुलाने का मौका देगा कि फलाने को बुला लो, उसके सामने हम तुम्हें गाली देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को,
जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। वॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।